अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई MA फैज़ी हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अल्फाज जिनको लोग मजाक में बोल कर कुफ्र कर बैठते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता है कि उनके हाथ से ईमान चला जाता है। मजाक में कुछ कलिमात ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं और कुफ्र कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही अल्फाज आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए और इन अल्फाजों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और कभी भी मजाक में ऐसे लफ्ज़ मत बोलिए जिससे आपके ईमान को ख़तरा हो, आप कुफ्र कर बैठें। और अगर आप किसी को देखें ऐसे अल्फाज बोलते हुए तो उसको टोकें और उसको रोकें, और अगर वो ऐसे अल्फाज बोलता है तो उससे तौबा कराएं और कलमा पढ़ाएं। और बहुत सारे अल्फाज इसमें ऐसे भी हैं जो जिसमें कुफ्र होने की वजह से उसको तौबा करनी पड़ती है, कलमाए तौहीद पढ़ना पड़ता है। फिर अगर निकाह से होता है तो उसका निकाह भी फासिद होने का अंदेशा है, उसको तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहला कलेमा जो है वो ये है, मुसीबत के वक्त कुछ लोग ये कह बैठते हैं और ये कहना कुफ्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसीबतों के लिए हमारा ही घर देख लिया है। ये लफ्ज़ बोलना, ये कलेमा बोलना, ये भी कुफ्र है। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है, दूसरा कलेमा क्या है? दूसरा कलेमा ये है, किसी के मरने पर ये कहना कुफ्र है कि अल्लाह ताला को इसकी बड़ी ज़रूरत थी, इसको अपने पास इतनी कम उम्र में बुला लिया। अगर कोई शख्स, अगर किसी का बेटा, मान लीजिए बेटा अगर किसी का मर जाता है, कम उम्र में इंतकाल कर जाता है, तब वो बयान करके रोता है और रोते रोते ये लफ्ज़ कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए अपने पास बुला लिया इतनी कम उम्र में। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबको ज़रूरत है। तो ये कलमा आप कभी भी ना बोलें। अगर बोलते हुए किसी को सुने तो उसे फ़ौरन टोक दें कि ये कलमा कुफ्र है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा भी इसी से मेल जोल रखता हुआ कलेमा है। ये कहना भी कुफ्र है कि नेक लोगों को अल्लाह ताला की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको जल्दी उठा लेता है क्योंकि ऐसे लोगों की अल्लाह को ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की सबको ज़रूरत है। तो ये कलेमा बोलना भी कुफ्र है। अब नेक्स्ट कलेमा जो है वो ये है कि या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आता, या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। ये कलमा बोलना ये भी कुफ्र है। अब नेक्स्ट कलमा जो है वो ये है, या अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। जब इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है, मुसीबतों में घिरा हुआ होता है, तब ये अल्फाज ज़्यादातर बोलता है। तो ये लफ्ज़ बोलना, ये कलमा बोलना, ये भी कुफ्र है। अब नेक्स्ट कलमा जो है वो ये है, मलकुल मौत को हमारे घर वालों के पीछे ही क्यों लगा दिया है। ये लफ्ज़ अक्सर लोग बोल देते हैं जब घर में इंतकाल ज़्यादा होने लगते हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पर बाप की डेथ हो गई, उसके बाद में बेटे की डेथ हो गई, ऐसे ही जल्दी अगर डेथ हो जाती है तब इंसान ये लफ्ज़ बोलता है कि मलकुल मौत को हमारे ही घर के पीछे लगा लिया है। ये लफ्ज़ बोलना, ये कलमा बोलना भी कुफ्र है। अब कुछ लोग जो है मजाक में ये कह देते हैं कि तुम तो जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओगे। तो वो उसके जवाब में कहता है, अच्छा है जहन्नम में जाएंगे, फिल्मी हीरोइन और जो है हीरो भी जो है वो भी वहीं पर होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये कलेमा बोलना भी कुफ्र है। ऐसे कलमे से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कलमा बोलना भी कुफ्र है, आप इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। अब चुटकुले जब चलते हैं, मजाक मस्ती में लोग एक लफ्ज़ और बोलते हैं, और ऐसे चुटकुले लिखना भी जो है कुफ्र है कि तुम लोग अगर जन्नत में चले भी गए
तो क्या सिगरेट जलाने के लिए हमारे ही पास जहन्नम में आना पड़ेगा। ये भी कलमाए कुफ्र है, इससे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। अब नेक्स्ट कलमा क्या है? नेक्स्ट कलमा ये है कि किसी ने कहा आओ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें, तो दूसरे ने मजाक में जवाब दिया यार आज तो छुट्टी का दिन है और नमाज की भी छुट्टी है। हालांकि नमाज की कभी छुट्टी नहीं होती है। ये लफ्ज़ जो है ये भी कुफ्र है, क्योंकि नमाज की कभी छुट्टी नहीं होती है। दुनियावी काम काज से छुट्टी हो सकती है, लेकिन नमाज 5 वक्त की जो है फ़र्ज़ है, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलमे की। नेक्स्ट कलमा क्या है? नेक्स्ट कलमा ये है, किसी ने मजाक में कहा जी चाहता है यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाऊं, वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है ना। अब किसी ने मजाक में इस लफ्ज़ से कह दिया कि मुसलमानों को जो है जल्दी वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो मैं किसी और धर्म से बन जाता हूँ, किसी और धर्म का मान लीजिए सिख बन जाता हूँ, हिंदू बन जाता हूँ, या यहूदी नसरानी, इनमें से कोई एक बन जाता हूँ तो वीज़ा जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो ये लफ्ज़, ये कलमा भी कुफ्र है, इससे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कलमा जो है, हंसी मजाक में लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो, इसी वक्त अल्लाह फारिग होता है, यानी अल्लाह ताला को कोई काम नहीं होता है। ऐसा लफ्ज़ जो है अक्सर लोग बोल देते हैं मजाक में। ये लफ्ज़ भी कलमाए कुफ्र है, इससे भी आपको बचना चाहिए, जितना हो सके इससे बचें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलमे की। नेक्स्ट कलमा कौन सा है? मजाक में लोग क्या क्या बोल देते हैं, उनको खुद पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इतनी नेकियां भी ना करो कि खुदा की नेकियां कम पड़ जाएं, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं नाइल्मी में, तो ये भी कलमाए कुफ्र है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी ऐसा बोलते हो तो आज ही अपने आप को सुधार लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलमे की। नेक्स्ट कलमा कौन सा है? नेक्स्ट कलमा ये है कि खुदा ने तुम्हारे बाल बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। आशिक अक्सर ऐसा अपने माशूक से बोल देते हैं, जो आशिक लोग होते हैं वो जो है इम्प्रेस करने के लिए बोल देते हैं, हालांकि ये कलमाए कुफ्र है, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलमे की। नेक्स्ट कलमा कौन सा है? नेक्स्ट कलमा ये है कि किसी ने कहा यार हो सकता है बारिश हो जाए, दूसरे ने जवाब में कहा नहीं यार अल्लाह तो हमें भूल गया है। क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नहीं भूलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हर बंदे की ख़बर रखता है। और किसी ये कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भूल गया है, ये भी कलमाए कुफ्र है, इससे बचा जाए बहुत ज़्यादा। जितना हो सके आप इससे बचने की कोशिश करें, और अगर आपके सामने कोई ऐसे लफ्ज़ बोलता है तो आप उसको रोकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलमे की। नेक्स्ट कलमा कौन सा है जिसको बोलकर कुफ्र हो जाता है? नेक्स्ट कलमा जो है वो फिल्मी गाने का कोई थोड़ा सा टुकड़ा है, वो बताया गया है। तो वो कलमा क्या है? वो कलमा ये है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को ये दुनिया बनाई। ये गाना जो है ये गाना कुफ्र है, इसलिए ऐसे कोई भी गाना गाते हो तो ऐसे पहली बात तो गाना गाना ही नहीं चाहिए, और अगर गाते हो तो ऐसे गाने बिल्कुल मत गाओ जिसमें कुफ्रिया अल्फाज हों। अब एक और गाना है जो जिसमें कुफ्र है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये है कि मेरी निगाह में क्या बनकर आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बनकर आप रहते हैं, माज़अल्लाह। ये गाना भी जो है कुफ्र है, और इस तरह के बेशुमार गाने हैं जो हमारे मुसलमान अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि कभी भी इस तरीके के गाने ना गुनगुनाएं कि जिनसे आप कुफ्र कर बैठें। गाने गुनगुनाने से अच्छा तो ये है कि आप नबी की नात गुनगुनाएं, सवाब भी होगा, आपकी ज़बान में भी तासीर आएगी, मिठास आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान है कि जो भी नबी की नात पढ़ता है उसकी ज़बान में जो है ख़ुद ब खुद मिठास पैदा हो जाती है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो आप आइंदा ऐसे कभी भी गाने ना गाएं, अपने हुजूर की तारीफ़ कीजिए, हुजूर की सना कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी और दिल को सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप नबी की नात पढ़कर तो देखो क्या क्या मज़ा आता है, आपको कैसा महसूस होता है। ये गाने गाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों, नबी की नात पढ़ा करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कलमा है। नेक्स्ट कलमा कौन सा है जिससे कलमाए कुफ्र होने का अंदेशा है? वो ये है कि किसी ने नमाज के लिए बुलाया तो उससे जो है ये कहना कि हमने
कौन से गुनाह किए हैं जिनको बख्शवाने के लिए नमाज़ पढ़ें। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं हमने कौन से गुनाह किए हैं हम नमाज़ पढ़ें, आप जाओ आप गुनाहगार हो आप नमाज़ पढ़ो। हालांकि किसी को ये पता नहीं है कि वो जन्नती है या दोज़खी। लोग जो है अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत सखी हैं, हम गरीबों की इमदाद करते हैं, हम जो है जन्नत में जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा कभी मत सोचिए। ये एक वक्त है और आप जब तक दुनिया में हो, जब तक जितना हो सके नेकी कमाओ। और नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज के बारे में कभी भी ऐसी बातें मत करना। तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ भाइयों, जो बातें और जो कलमे हमने बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कलमा कोई कहता है तो उस पर जो है ज़रूरी है कि वह सच्चे दिल से तौबा करे और कलमा शरीफ पढ़े, और अगर शादीशुदा है तो निकाह दोबारा पढ़वाए। और अगर ऐसे अल्फाज आप कभी भी बोलते हैं तो अपने इमाम साहब से राय लें। अगर और जो है अपने इमाम साहब के सामने जो है कलमाए तौहीद पढ़ें और अपना निकाह जो है वो दोबारा पढ़वाएं। ऐसे अल्फाज कभी भी मजाक पर मत बोलिए। अक्सर लोग मजाक में ही कुफ्र कर बैठते हैं। तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरे प्यारे और अज़ीज़ भाइयों, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे अल्फाज बोल देते हैं और कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि कब उनका ईमान उनके हाथ से चला गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो आपके करीबी हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ जहाँ आप एक्टिव हैं, आप सब जगह इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग आइंदा ऐसे अल्फाज ना बोलें, उनके हाथ से जो है इस्लाम ना जाए, ईमान ना जाए। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हम जो भी ऐसे इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचाएं आप सबसे पहले उनको देख पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।